हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। एक्सरसाइज 16C के साथ मैं अवेलेबल हूँ डिटेल स्टडी पर आप लोगों के लिए। तो चलते हैं 16C का सफ़र स्टार्ट करते हैं। पहले हमने बार ग्राफ के बारे में पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, तो आज हम यहाँ पर पाई चार्ट से इंट्रोड्यूस होंगे। एक्सरसाइज 16C, देन वी टेक क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ अ पाई चार्ट वी शो द परसेंटेज ऑफ डॉग्स इन अ डॉग कॉम्पिटिशन इन 7 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डॉग ब्रीड्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 100 डॉग्स। 100 डॉग्स में से हमने जो परसेंटेज निकालना है किस ब्रीड के डॉग्स ने पार्टिसिपेट किया है। कंपेयर द टेबल एंड देन ड्रॉ द पाई चार्ट विद द ऑल द डिटेल्स। तो पहले हमें टेबल कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद फिर हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे। तो पहले हमें नंबर ऑफ डिग्री निकालना है और फिर निकालना है इसका परसेंटेज। तो चलिए दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालते हैं। नंबर ऑफ डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो बनेगा 20 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 360 गिवन नंबर अपॉन में टोटल। ये टोटल हमें यहाँ से क्वेश्चन से ही लिया है हमने, और ये जो इसमें नंबर ऑफ डॉग्स या जो भी कंटेंट हमें दिया गया है उसका नंबर लिखना है, और हमेशा यहाँ पर 360 लिखना है। 360 हमेशा क्यों लिखना है वो मैं पाई चार्ट ड्रॉ करते वक्त आपको बताऊंगी। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैंसिल हो गया 5 से, 5 से इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो इसमें हमें पहला नंबर मिला है 72 डिग्री का। फिर दूसरा हम निकालेंगे 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 360, 4 से कैंसिल करके ये आ गया 90%। ठीक इसी तरह आगे भी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 10 मल्टीप्लाई 100 360, 10 से इसे कैंसिल कर दिया और ये आ गया 36 डिग्री। फोर्थ वैल्यू भी 10 की ही है तो सेम आ जाएगा। 10 से 10 इसे करेंगे तो 36 डिग्री। फोर्थ वैल्यू जो दी गई है वो 15% है। 15 नंबर ऑफ डॉग्स 15 है तो 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 360, 5 3 जा 5 से इसे कैंसिल करेंगे 20, 0 से 0, 2 से करेंगे 18 और 54 डिग्री। अगला भी हमारा 54 डिग्री ही आ जाएगा क्योंकि सेम ही नंबर है। और नेक्स्ट है लास्ट 5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 360। तो इसे जब हम कैंसिल करेंगे 20 और 20 से इसे कैंसिल करेंगे तो 18 डिग्री। तो जो ये सारी वैल्यूज़ आई है अब हम इसे नंबर ऑफ डिग्री वाली लाइन में यहाँ पर लिख लेते हैं। 72 डिग्री, 90 डिग्री, 36 दोनों 10 के लिए, और 54 आएगा दोनों 15 के लिए, और 5 के लिए हमारे पास आई है 18 डिग्री। 18। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ डिग्री वाले टेबल हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इनका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए मैं एक का फॉर्मूला आपको समझा देती हूँ। देखिए जो नंबर होगा बोलेंगे, नीचे हम टोटल लिखेंगे मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज का लगाएंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया क्योंकि अब इसका टोटल भी 100 ही है, तो ये आ गया 20%। 25 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल तो ये आ गया 25%। तो इस तरह से ये सारे परसेंटेज हम सेम ही आएंगे क्योंकि सभी में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इस टेबल को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 20%, इधर 25%, 10%, 10%, 15%, 15% एंड 5%। तो इस तरह से परसेंटेज की जो टेबल है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और नंबर ऑफ डिग्री की। अब बारी आती है पाई चार्ट बनाने की। तो पाई चार्ट बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप कितने भी सेंटीमीटर रेडियस का ड्रॉ कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक प्यारा सा सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ मैंने रिक्वायर्ड टेबल ड्रॉ कर ली है। अब हम अपना पाई चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें फ्रेंड्स ज़रूरत होगी प्रोटेक्टर की। सर्कल के बाद हम एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले। जैसे ये एक पार्ट है तो हमने यहाँ पर एक रेडियस ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब हमारा पहला डिग्री जो है ब्रीड का वो है 72 डिग्री। तो देखो इस लाइन को, ये वाला लाइन हमने, जो ये वाला पॉइंट है वो तो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। और जो ये स्ट्रेट लाइन है वो ये स्ट्रेट लाइन जो इधर जा रही है उस पर आनी चाहिए। कैसे देखिए, अगर आप क्लियरली देख पाते हो, आई विल बी ट्राई टू सी क्लियरली। देखिए आप इधर से देखिए, ये वाला पॉइंट जो है वो इससे मैच करेंगे, और जो ये वाली लाइन है वो इस लाइन पे होनी चाहिए ऐसे। ये देखिए, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट हमने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमारा पहला डिग्री 72 है तो 70 नंबर देखिए आप ऊपर कहाँ पर है, ये 70 नंबर है। उसके बाद हमें 2 मिनी पॉइंट्स जो है वो आगे जाना है, 2 स्मॉल लाइन्स। तो वो डॉट हमने वहाँ पर लगा दिया है। डॉट हमने लगा दिया है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर आया है। तो इस डॉट को मैं यहाँ इस डॉट से मैच कर दूँगी। इसको हम क्लियरली मैच कर देंगे ऐसे, यस। तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है, और ये जो पार्ट है ये हमारा आ गया है 72%। तो इसमें हम लिख देते हैं कि ये 72% पार्ट आ गया है, ठीक है। अब देखिए अगला आता है 90%। तो 90% के लिए हम
या तो ये करें कि इधर से इधर काट देते हैं सीधा, ये 90% बन जाएगा, या फिर इस लाइन पे रखकर भी आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इसको हम यहाँ रख लेते हैं उल्टा, और ये ऐसे कर लेंगे। और ये जो ये स्ट्रेट लाइन है, देखो 90 की स्ट्रेट लाइन आती है हमेशा, तो इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर हम डॉट लगा लेते हैं। इधर देखिए फ्रेम में लाती हूँ मैं, यस। तो ये डॉट हमने लगाया सीधा, तो अब हम इसको इस डॉट से मैच कर देंगे इस तरह से, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एक। और यहाँ ये स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं, और ये 90 डिग्री हमारा ड्रॉ हो गया है। तो यहाँ लिख देंगे हम, ये हो गया है 90 डिग्री। मैंने आपको बताना था कि 360 हम क्यों लेते हैं। 360 इसलिए लेते हैं गाइस, तो देखिए ये जो है ना, ये एक कंप्लीट एंगल बनता है यहाँ पर, है ना, और वो 360 होता है। सेंटर पर हमेशा सर्कल के जो सेंटर होता है उस पर हमेशा 360 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, इसलिए हमने वहाँ पर 360 की हेल्प से ये डिग्रीज फाइंड आउट की है। नेक्स्ट हमारा आता है 36 डिग्री। तो अब हम इसको थोड़ा सा घुमाएंगे ऐसे, इस तरह से, ठीक है। और इस लाइन पे इस डॉट को हम यहाँ रखेंगे, और जो ये स्ट्रेट वाली लाइन है वो इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए। तो इसे हम रखेंगे ऐसे, इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे। और नेक्स्ट डिग्री हमारी 36, तो हम जाएंगे, ये 30 हो गया। बीच में एक और लाइन इसको पार्टीशन करते हैं 40 और 30 को, एक बिगर सी लाइन, वो 35 होती है। उससे छोटा सा एक डॉट आगे हमने, एक लाइन आगे लेके हमने लगा देना है, और फिर हम इसको मैच कर देंगे ऐसे इस। तो ये भी हमारा एक 36 का पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। अब हम इसी लाइन के ऊपर फिर से प्रोट्रैक्टर को रखेंगे, और सेंटर की लाइन डॉट पे आएगी, और लाइन के ऊपर लाइन लगाकर फिर से हमें 36, 35 की बिटवीन की लाइन जो मीडिएटर होती है उससे एक पॉइंट आगे जाके हमें 36 लेना है, और फिर हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये भी हमारा 36 पार्ट आ जाएगा। अगली डिग्री हमारी 54 है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 36 डिग्री, 36 डिग्री, और ये 72% नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये भी डिग्री आएगा। अब हमारा आगे चलता है 54 नंबर। तो 54 के लिए भी सेम यही हमने ट्रिक यूज़ करनी है। ये वाली ये जो डॉट है यहाँ पर, जो ये पॉइंट है, इसको यहाँ हम रखेंगे इस सेंटर पर, और जो ये वाली लाइन जा रही है इधर, वो इस वाली लाइन के ऊपर आनी चाहिए, और हमें 54 फाइंड आउट करना है फिर। तो कैसे करेंगे इसको हम, कुछ इस तरह से, हाँ बिल्कुल सही है। अब हमें 54, यानी ये हमारा हो गया यहाँ पे 50, उसके बाद हमें 4 शॉर्ट लाइंस जो है वो आगे बढ़ना है, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम मीट कर देंगे नीचे वाले सेंटर वाले पॉइंट से, यहाँ से। ओके, तो ये हमारा आ गया है 54। आगे फिर इसी पे 54 ड्रॉ करना है हमने, तो फिर इस पे रखेंगे, और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर आ जाने देंगे। और अब हमें देखना है 54 कहाँ मिलेगा हमें, तो ये हो गया 50, और इधर से 4 नंबर हमें आगे जाके यहाँ 54 मिलेगा। करते हैं हम, और फिर से हम मिलाएंगे इस वाले डॉट को सेंटर वाले डॉट से। यस, तो ये हमने सेंटर वाले डॉट से मिला दिया, तो ये भी हमारा 54 बन गया। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको सीधा करके, 54 एंड 54 डिग्री, और ये भी जो है वो 54 डिग्री है। अब देखिए एक मज़ेदार बात मैं आपको बताती हूँ। लास्ट हमारा बचा 18%, तो जो ये बचा हुआ स्पेस है, अभी हमने इसको मेज़र नहीं किया, इसको मेज़र करके देखते हैं क्या ये 18 डिग्री आ रहा है। ये सेंटर पे गया हमारा, और ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखिए, तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा 20 है, और ये जो लाइन जा रही है जो हमने 54 को पार्टीशन के लिए खींची थी, और यहाँ जब हम आते हैं ये 20, और 2 लाइन हमने इधर बैक में लेनी है, तो ये 18। तो देखिए अगर हम इस लाइन को इस लाइन से मिलाते, तो बिल्कुल देखिए ये जो लाइन है वो इस डॉट से मैच करती है। ये मैंने थोड़ा पीछे करके दिखाया है, अदरवाइज ये इस लाइन, ताकि आपको दिखाई दे प्रॉपर। तो ये अगर हम इसको मिलाते तो ये इससे डॉट से मैच करती, तो ये हमारा 18% ऑटोमेटिकली बच जाता है यहाँ पे। इट मीन्स हमारा पाई चार्ट बिल्कुल ठीक बना है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपने, सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा, एक रेडियस खींच लीजिए, उस रेडियस से ही, ठीक है, आपको स्टार्ट करना है इसका पार्टीशन करना, तो वेरी इजीली आप इसे बना पाओगे। ठीक है, तो अब इसमें हम लिख भी सकते हैं, जो काफ़ी स्पेलिंग्स बड़ी हैं तो हम शॉर्ट में जैसे इधर पी लिख देंगे, इधर हम ए एल लिख देंगे इस तरह से, और या कलर से भी आप इसे दिखा सकते हो, इधर हम एल एच लिख देंगे, और फिर आता है टी ई, और नेक्स्ट है हमारा डी ए, सॉरी ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ये ए एल वाला जो 90 डिग्री था वो इसमें लिखना है हमने, ए एल, ठीक है।
और LS 36 है, हाँ जी। और यहाँ पे यहाँ LH लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम TE। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितना जिसका डिग्री है उसमें वही नाम लिखना है। और ये हो जाएगा DA 54, DA और BU 54 और लास्ट में PU वो 18 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने पाई चार्ट ड्रॉ करना है। मैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी आपको पाई चार्ट रेडी करके देती हूँ। तो आई होप यू विल बी क्लियर, प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए रेडी हो जाइए अब। कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट विद ऑल द डिटेल्स शोइंग द प्रेफरेंस ऑफ 400 यंग एडल्ट्स। हमें 400 यंग एडल्ट्स का कुछ डाटा प्रोवाइड किया गया है, जिसमें वो टाइप ऑफ म्यूजिक दिया गया है, पॉप म्यूजिक, लाइट, रॉक एंड रोल, जैज एंड क्लासिकल। और ये जो यंग एडल्ट्स हैं ये इनको पसंद करते हैं, उनका नंबर दिया गया है। ठीक है, अब हमें नंबर ऑफ डिग्री फाइंड आउट करना है और परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमने वही फॉर्मूला यूज करना है, जो नंबर हमें गिवन है अपॉन में उसका टोटल, क्योंकि टोटल 400 गिवन है, मल्टीप्लाई में 360। 20 से 20 कैंसिल 2 और ये आ गया 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे 180 डिग्री। लाइट म्यूजिक 100 एडल्ट्स, तो 100 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई 360, इसको कैंसिल करेंगे 4 आएगा, 4 यानी 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे 90 डिग्री। नेक्स्ट पे हमारा आता है 50, तो उसके लिए भी वही होगा, 50 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में 360। तो 50 से इसे कैंसिल कर देंगे 8 आ जाएगा, 8 से इसे कैंसिल करेंगे 8 4 जा 32 और 8 5 जा, तो ये आ गया हमारा 45%। आते हैं अगले नंबर पे। अगला नेक्स्ट नंबर हमारे पास 40 है। 40 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में 360, देन कैंसिल करेंगे 10, 10 से इसे करेंगे तो 36 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 36 डिग्री। और लास्ट है हमारा 10 नंबर, तो 10 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में 360, इसे कैंसिल करेंगे 40, 40 से 0 कैंसिल और ये आ गया हमारा 9। यस, 9 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे एंगल जो हैं, सारी डिग्रीज जो हैं वो फाइंड आउट कर ली है। अब हम परसेंटेज वाली जो टेबल है उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो हमारा नंबर है वो नीचे हम टोटल नंबर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये कैंसिल करके 2 आएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 50%। ठीक है, 100 के लिए 100 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में 100, तो ये 4 और इसे कैंसिल करेंगे तो ये 25%। तो ये हमारे पास आ गया 25%। थर्ड पे हमारा आता है 45, तो 45 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में आ गया 100, तो 20 से 20 कैंसिल, इससे हम करेंगे 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 11.25% ये आएगा। नेक्स्ट हमारा है 36, 36 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में 100, 20 से 20 कैंसिल और ये आ गया 9%। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट नंबर हमारा है 10, तो 10 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ गया 40, 0 से 0 कैंसिल 10, तो 4 से इसे डिवाइड कर देंगे हम, 4 2 8, 2.25%, 2.25%। तो इस तरह से हमने ये परसेंटेज वाली टेबल भी कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं हम अपने पाई चार्ट को ड्रॉ करने पर। तो देखिए सर्कल और टेबल दोनों चीज़ें हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब हम इसको पार्टीशन बना देते हैं इसका। सबसे पहले हम प्रोट्रैक्टर लेंगे और अब हमें सबसे पहले जो डिग्री दिखानी है वो हमारी है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन जाती है, तो इन बिटवीन जो उसका सेंटर है, देखो यहाँ पर सेंटर है, ये सेंटर है, ये स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया 180 डिग्री। तो ये पार्ट जो है 180 डिग्री पॉप के लिए लिखेंगे हम 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 90, तो 90 के लिए देखो यहाँ रखते हैं हम ऐसे, इस डॉट पे बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ देखो हमने डॉट लगा दिया है। तो अब इस लाइन को इस लाइन से हम ड्रॉ कर देंगे, लेकिन सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आ गया है और ये म्यूजिक है लाइट म्यूजिक, तो इसके अंदर भी हमने लिख दिया है। थर्ड हमारा है 50 डिग्री 45 डिग्री। तो उसके लिए अब हम देखिए, चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे रखो इसे और इसे मीट करो इस तरह से जी। तो इधर देखिए 45 हमने कहाँ लेना है, ये हमारा था 45 डिग्री, तो इसे हम ऐसे रखेंगे, इसे हम ऐसे रखेंगे, तभी इधर 45 आएगा स्ट्रेट लाइन पर। ठीक है, तो ये हमारा 40 है और इससे 50 और 40 के बीच में जो ये बिगर सी लाइन होती है, छोटे छोटे लाइनों से थोड़ी बड़ी, वो 45 हो गया। तो ये डॉट हमने लगा दिया है। अब हम इसको ड्रॉ कर देंगे, लाइन को मीट कर देंगे सेंटर की लाइन से इस डॉट की रेंज में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये हमारा 45 आ गया। अब आता है 36,
तो 36 के लिए अब हम प्रोटेक्टर को फिर से रखा है हमने, सेंटर यहाँ पे होना चाहिए और जो लाइन अभी लास्ट ड्रॉ की थी वो इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए ऐसे। अब 36 लेना है हमने, तो ये हो गया 30 और 35 से छोटा एक स्मॉलर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हो गया है। तो इसे मैच कर देते हैं अब हम सेंटर से और इस डॉट के रेंज में, ठीक है। तो ये मैच कर दिया हमने। तो ये बचा हुआ जो मेजर पार्टीशन है ये आप मुझे मेज़र करके बना के अपना बताइए कि क्या आपका भी ये 9 डिग्री बचता है कि नहीं बचता है। मैं आपके वेट का कमेंट का वेट करूँगी, ठीक है। तो अब हम इसमें लिख देते हैं यहाँ पर ये हमारा 45 डिग्री है और ये 36 डिग्री है और ये बचा हुआ 9 डिग्री है। मेरा तो आ जाएगा, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। आप देखिएगा और मुझे बताइएगा आपका आता है कि नहीं आता है। तो ये हो गया रोक एंड रोल, रोक एंड रोल। शॉर्ट में भी लिख सकते हो, अगर स्पेस कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैज, या फिर आप कलर कर सकते हो। ये है क्लासिकल का सी लिख देते हैं हम ओनली, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना ये पाई चार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रेंड्स हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं, तो वो और हम टेबल से भी निकाल कर दे सकते हैं, देखकर ऑब्जर्व करके, या पाई चार्ट की हेल्प से भी दे सकते हैं। चलिए अब हम अपना क्वेश्चंस का आंसर देंगे। देखिए, विच इज़ द लीस्ट प्रेफर टाइप ऑफ म्यूजिक, सबसे कम म्यूजिक पसंद करने वाला कौन सा है। तो सबसे कम परसेंटेज देख लो या तो सबसे कम आप डिग्री देख लीजिए, तो वो क्लासिकल की आती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे क्लासिकल म्यूजिक। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट प्रेफर टाइप ऑफ म्यूजिक, सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है वो पॉप म्यूजिक पसंद किया जाता है। इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे पॉप, लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर सी में, सी पार्ट में, विच म्यूजिक इज लाइक 1/4 ऑफ यंग एडल्ट, 1/4। तो देखिए 100 जो है 1/4 है, 100 जो है 100 अपॉन में अगर हम 400 करेंगे, 100 अपॉन में, क्योंकि टोटल नंबर 400 है तो क्या आएगा 1 अपॉन में 4। तो वो म्यूजिक कौन सा है, वो म्यूजिक जिसका नंबर 100 है, यानी कि लाइट म्यूजिक, लाइट। अब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ यंग एडल्ट लाइक जैज, तो जैज का नंबर है 40, तो 40 अगर अपॉन में हम 400 करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, फ्रैक्शन बनाना है हमने। व्हाट परसेंट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक कितने लाइक परसेंट पसंद करते हैं। तो क्लासिकल म्यूजिक हमारा आया था नंबर जो है वो 10 है, तो एक बार फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं। 10 अपॉन में, वैसे हमने टेबल में लिखा है 10 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ गया 40, 0 से 0 कैंसिल, 10 बाय में 4, तो 2.5%। तो इसमें लिखेंगे हम 2.5 ओनली, नॉट 25, 2.5%। एक मिनट, हम टेबल में भी करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि शायद हमने गलती से 2.25 लिखा है, तो यहाँ पर भी 2.5% ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 में पहले टेबल कंप्लीट किया, फिर हमने पाई चार्ट ड्रॉ किया, फिर हमने गिवन क्वेश्चंस के आंसर लिखे। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को और ले लेते हैं, उसमें हमें कुछ ड्रॉ नहीं करना है, कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं देने हैं, बल्कि हमें उनका इंटरप्रेट करना है। इट मीन्स हाउ, पढ़ते हैं क्वेश्चन और फिर देखते हैं। हाउ आर 2 पाई चार्ट्स शोइंग गर्ल्स एंड बॉयज हु स्पेंड एंड डोंट स्पेंड टाइम ऑन वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग देयर लीजर टाइम, खाली समय में वो कितना टीवी देखते हैं कितना टीवी नहीं देखते, उसका पाई चार्ट हमें दिया गया है बॉयज एंड गर्ल्स के कंपैरिजन में। हाउ विल यू इंटरप्रेट दिस ग्राफ, तो इस ग्राफ का हमें एनालाइज करना है, ठीक है। कंपैरिजन हमें करना है और कंपैरिजन करके हमें बताना है कि हमने इस ग्राफ से क्या हमें फाइंड आउट हुआ, क्या हमने ऑब्जर्व किया। तो चलिए मैं इसको आपको करके बताती हूँ कैसे करना है। ये हमें जो 2 पाई चार्ट दिए उनका कंपैरिजन हमने करना है। तो देखिए पहला हमें एवरीडे वाचिंग टीवी का दिया गया है, ठीक है। तो ये जो स्पेस दिया है एवरीडे का वो दिया है 17% और 21%, क्योंकि कलर मैच हमने करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एवरीडे ही लिखा है, तो बॉयज़ देखते हैं 17% और गर्ल्स देखती हैं वो 21% टीवी देखते हैं, ठीक है। सेकंड का है एटलीस्ट वंस अ वीक बट नॉट एवरीडे, वंस वीक में कभी कभी देखते हैं, वो कंपैरिजन हमने थोड़ा डार्क वाला लेना है। तो थोड़ा डार्क जो है वो उसी के साथ में है 5% दोनों का, ठीक है, 5%, तो दोनों का सेम ही है ये। तो नेक्स्ट जो थोड़ा डार्क और ज़्यादा ग्रेटर है, थोड़ा डार्क लेस देन वंस वीक, उसमें 7% और 6%, तो माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ लिखेंगे 7% और 6%। और उससे नेक्स्ट है लास्ट नेवर, जो कभी नहीं देखते हैं, वो बॉयज़ हैं 71% और गर्ल्स हैं 65%, तो 71% और 65%। तो देखिए बीच में हम कंपैरिजन साइन भी लगा सकते हैं, जैसे इधर गर्ल्स का परसेंटेज ज़्यादा है, इधर इक्वली है, और इधर बॉयज़ का परसेंटेज ज़्यादा है, और इधर जो है वो नीचे बॉयज़ का परसेंटेज ज़्यादा है। तो इसको एनालाइज करके देखिए, या तो टोटल कर लीजिए इनका, या आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो इनका हम एडिशन कर लेंगे पहले, फिर इनका हम लास्ट में कंक्लूजन बता सकते हैं। देन इनके कंपैरिजन में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि बॉयज़ आर सीइंग द टीवी, वॉचिंग द टीवी मोर देन गर्ल्स, ठीक है।
तो इस तरह से हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड राधे राधे।